हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग खोटा में छायर कहानी संग्रह का दूसरा कहानी बोनेक्लोर देखने जा रहे हैं। इससे पहले जो लोग खोटा में छायर संग्रह का पहला कहानी छायर नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ये देखिए छायर, ये कहानी कंप्लीट हो चुकी है। ये जो हम लोग दूसरी कहानी देख रहे हैं ये आज हम लोग ये बोनेक्लोर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जो खोटा पढ़ने जा रहे हैं वो जेएसएससी सीजीएल के साथ साथ जेटेट और अन्य सभी झारखंड कंपटीशन एग्जाम में समान रूप से उपयोगी होगा। चलिए अब हम लोग सीधे अब आज के टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि छायर कहानी संग्रह में कुल 10 कहानी है जो आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कौन सी कहानी, दूसरे नंबर की कहानी बोनेक्लोर। बोनेक्लोर को हम लोग सबसे पहले खोटा में विस्तृत रूप से देखेंगे और उसका हिंदी रूपांतरण का सार संक्षेप देखेंगे और उसके बाद अंत में हम लोग एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेंगे। इस तरह से हमारा पूरा कहानी कंप्लीट हो जाएगा। अब इस फिगर को देखिए, ये जो चित्र है ये चित्र पूरी कहानी को दर्शाएगा। इस कहानी में लेखक ने जंगल को मानविक रूप में प्रस्तुत किया है। इस कहानी के प्रमुख पात्र जंगल और आम आदमी है जो आपस में एक दूसरे को अपना दुख सुख सुना रहे हैं। यह कहानी पर्यावरण पर आधारित है जिसमें जंगल दुख और आप बीती को आम लोगों को सुना रहा है। चलिए अब हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। आ जाइए। जाड़ सिराइल जा हिले, सिराइल जा हिले। सिराइल मतलब होता है खत्म हो रहा था। भिनसोर भिनसोर विहान तनी जाड़ लागे हेले, यानी सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा ठंडा लगता था। महु जाड़ा रहे, महु जाड़ा मतलब होता है हल्का, महु जाड़ा मतलब क्या होता है हल्का, हल्का जाड़ा रही। बोने जहाँ महुआ केंदुआ रहे, छोट मोट टुंगरीज बोर बोर पहाड़े हेठे आग लागल ही रहे। यानी टुंगरीज मतलब क्या होता है, टुंगरीज मतलब होता है छोटी छोटी पहाड़ी को टुंगरीज कहते हैं। ये कहना चाह रहा है कि जहाँ भी ऐसा जहाँ जंगल में जिस जगह पे महुआ केंदुआ या फिर छोटे छोटे पहाड़ होते हैं उसके नीचे देखा जाए तो वहाँ पे आग लगा रहता है। पैत बछर मतलब प्रत्येक वर्ष। पैत बछर ऐसने आग लागे हेले और छोट मोट गाछ वृक्ष लार पाला जैर पोड़ जा हेले। यानी कहना चाह रहा है कि हर साल ठंडा जब खत्म होता है, ठंडा सवेरे सवेरे ठंडा के मौसम में सवेरे सवेरे हर साल आग लगा जाता है और छोटा मोटा पेड़ पौधा पत्ता सब जल जाता है। ई जरन पोड़न आप सुखी आपने आप हेवे हेले कि कोनो आदमी जीवन आग लगा दे हेल थी तकर चलते सगरे आग लागी जा हेले और 18-15 ले जलते धधकते रहते। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ये जलता जो आग लग जाता था, क्या कोई आदमी जान के आग लगा देता था? इसके कारण पूरा आग लग जाता था जो कि 18 से 15 दिन तक लगातार जलते रहता था। बेसी से बेसी आदमी सोचतला महुआ फोर बीछे खातिर गाछ तरे लर फर कांटा कूसा साफक केरल आगे जोड़ले हथ। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आदमी क्या सोचेगा कि जो हम लोग जानते हैं कि जब महुआ बीछा जाता है, जहाँ महुआ का पेड़ होता है उसके नीचे कई तरह का घास फूस उग जाता है, कटीला उटीला कांटा उटा उग जाता है। और जब महुआ का समय आता है, महुआ जब गिरता है तो आदमी क्या करता है, पहले उस एरिया को साफ करता है, उस कांटा को आग लगा देता है। तो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा यही सोचेगा कि महुआ बीछने के लिए, महुआ चुनने के लिए वहाँ पे लोग आग लगा दिया है। आदमी जन एकर खातिर हाला काई नहीं हेतला, कोनो झगड़ा झंझट नहीं हेतला। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसके लिए ना कोई हल्ला होता है ना कोई आपस में झगड़ा होता है। कोनो कोनो समय लोग जन आपन सुविधाएं देख के काठो बांसो धरना खातिर परिया खातिर कांड खातिर ठाठ खातिर आनवे करे हेला। यानी बोला कभी कभी समय पर लोग क्या करते हैं, काठो बांसो धरना खातिर परिया खातिर खांड खातिर ठाठ खातिर ये सब के लिए पेड़ पौधा तो लाता ही है। आगे बढ़ते हैं। एखनो आने थत, इसमें भी लाया होगा।
इसमें भी लाता है लोग। ईटा कोनो दुख की बात न है, यानी ये कोई दुख की बात नहीं है। इसमें पेड़ क्या कहना चाह रहा है कि जो जब भी जरूरत पड़ता है, छोटे छोटे जरूरत पड़ता है, सारे लोग पेड़ पौधे तो लाते हैं, ये कोई दुख की बात नहीं है। आदमी जन कर सुविधा खातिर ओकिन के फल फूल दिए खातिर जलावन बेंच डेस्क कुर्सी टेबल खपरा घर छात छात घर बनावे खातिर हम आपन बोने काठ बांस देबे करियो हियो। हियाँ तक कि आपन बोने छोट मोट काठ कठुआ कांड बांस लैके एखनो कते कते घारक चूल्हा धरेन, कते कते घारक खाइन पियन चलहन, कते कते घारक आदमी हेवलन। यानी ये कहना चाह रहा है कि आज भी आदमी अपनी सुविधा को देखते हुए जंगल से फल फूल लाता है। फल फूल हम लोग देते हैं जलावन के लिए देते हैं, बेंच डेस्क बनाने के लिए, कुर्सी टेबल बनाने के लिए, घर बनाने के लिए अपना बांस काठ लकड़ी तो देते ही हैं। यहाँ तक कि आपन बोने छोट मोट काठ कटुआ कांड बांस लाके एखनो कते कते घारक चूल्हा दर, यानी कितने लोगों के घर यहाँ के हमारे जो पेड़ पौधे जितने छोटे मोटे पेड़ पौधे होता है उससे भी कितने लोगों के घर में चूल्हा जलता है, कितने लोगों का घर में खाना पीना चलता है, कितने आगे आपन जीविका चलते वे खातिर जे सब कांड कोरबा लेगत ओकिन करतो हाँ खमा हैं मगोर जाखिन कर खाइत पियक चलहन ओखिन चुराए लोकाय के बेस वाढ़े ओला गाछ के काटी के कटवाए के बेचारे बेच आपन संपत्ति बढ़ावे ले लागत है, ओखनी से हमर चिढ़ है। इसमें पेड़ बोलना चाह रहा है कि जो आदमी ज़रूरत के लिए जो पेड़ लाता है उसमें उसके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जो अपनी संपत्ति बढ़ाने के पर्पस से पेड़ को काट के ला रहा है, उससे हम लोगों को चिढ़ है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात जंगल कह रहा है। और किससे कह रहा है? आम आदमी से कह रहा है। ओखने के हम फुटले नजरे देखिन, यानी उसको हम अच्छे नज़र से नहीं देखते हैं। एखन इस समय जोदी हमरा कांदाय के कल्पाय के ओखिन चोराई लुकाय के हमर सुंदर घर, हमर सुंदर बगीचा, हमर सुंदर फुलवारी उचराय के लेखत तकर चलते हमरा अमनक है। यानी इस जो हम लोगों को रुला कर चुरा कर सुंदर घर, हमारा जो बगीचा, हमारा सुंदर फुलवारी है, इस सबको तहस नहस करके जो हमारा पेड़ पौधा ले जा रहा है उसके लिए हमरा अमनक है, हमें उसके लिए अच्छा नहीं लगता है, यानी उसके लिए हमें दुख है। बोन आपन बाखान बोलते रहल जा जे बुझे पारला ओखिन कसम खाला। हे बोन राजा, यानी बोन आपन बाखान बोलते रहल, यानी बोन अपने बारे में बोल रहा था, जे बुझे पारला ओखिन कसम खाला। हे बोन राजा, यानी जो समझ पाया वो बोला। कौन? आदमी लोग बोला। तोर गिरल परल डहुरा पात डायर पात सूखल मोरल झाड़ फूड़ टहनी टोइया लानबे करबे, आखिर हमने तो तोर बेटा बेटी लागू। यानी आदमी लोग क्या बोल रहा है कि हे बोन राजा, हे जंगल, तुम्हारे जो गिरा पूरा पत्ता रहता है, डाली रहता है, वो सब फूल फल रहता है, टहनी रहता है, वो सब हम तो लाएंगे, हम लोग भी कहाँ जाएंगे, हम लोग भी तो तुम्हारे बेटे ही हैं। जावल जन्मल लागे तोरे आश्रय तो हमने तोर आगू पीछे हिंदू हुंदे पाँव बाँव दहीन रहियो, हम इनके तोय कहाँ फेंकबे। यानी तुम्हारे आश्रय तो हम लोग रहते हैं, तुम्हारे ही आगे पीछे हम लोग करते हैं, बताओ हम लोग को कहाँ तुम फेंक दोगे। ये कौन कहा है? ये आदमी लोग कह रहा है। किससे कह रहा है? जंगल से कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदमी जन काहे लागला, यानी अब आदमी लोग फिर कहने लगा, तोहे जतना दुखी है ओकर ले हमीन कम दुखी नेकी। यानी आदमी लोग कह रहा है जितना दुखी तुम हो, यानी जंगल को कह रहा है, उससे कम दुखी हम लोग भी नहीं हैं। जैसने तोहर लोर कोई नहीं देखो, यानी जैसे तुम्हारे आंसू, लोर मतलब क्या होता है? आंसू। लोर मतलब क्या होता है? आंसू। यानी कहना चाह रहे जैसे तुम्हारा आंसू कोई नहीं देखता है, बुझो ऐसने हमनी कर लोर ना तो सरकार और ना ही ओकर नौकर चाकर बुझा थी। यानी बोला जैसे तुम्हारा आंसू कोई नहीं देखता, वैसे हम लोग का भी आंसू ना तो सरकार देखता है और ना ही उसका नौकर चाकर समझता है। अंधरी सरकार कर बेईमान नौकर चाकर। बेईमान नौकर चाकर जो यहाँ कहा है किसके बारे में? जंगल विभाग के सिपाही और वनपाल को कहा गया बेईमान नौकर चाकर। इसमें क्या कह रहा है? अंधरी सरकार कर बेईमान नौकर चाकर हामिन के सतावत, यानी हम लोग को उन लोग सताता है। चूल्हा जोरे काठी लाने में हामिन कर बहू बेटी के बेइज्जत करत, यानी
चूल्हा जलाने के लिए जो लकड़ी लाने जाती है हमारे घर की बहू बेटी, उसको उन लोग बेइज्जत करता है। जवान बेटी छुआ के तो और डराए, यानी जो जवान बेटी उसको और डराता है। धमकाए के इज्जत लूटे कोर्निस, कोर्निस मतलब होता है कोशिश। कोर्निस मतलब क्या होता है? कोशिश होता है। यानी उन लोग बदमाशी करते हैं हमारी बहू बेटियों के साथ। मगर एखिन 10-5 कर जमायत में रहत तखन ओकिन कर खराब नेत ओल काम में नी हेवे पावे। यानी अगर अगर हम लोग की बेटी बहू बेटी लोग 10-5 लोग रहती है तो उन लोग का जो खराब नियत होता है वो पूरा नहीं हो पाता है। तखन लकड़ी चोरी के दोष दिखाए के तब उन लोग क्या करता है कि लकड़ी चोरी का दोष दिखा देता है। ओखिन से पैसा रुपया ऐठिन, यानी उन लोग से पैसा रुपया भी ऐंठ लेता है। और तनी तेज बोले विरुद्ध जनियो बेटी के मार पीट कर हथिन। उसके अलावा उन लोग मार पीट भी करता है। हामिन जोदी आपन घारक कोने जरूरी काठे खातिर एकागो डांगो लाने गेले तो सिपाही धरबथु मारबथु और फिर केसो कर देथु। यानी अगर हम लोग अपने कोई काम के लिए थोड़ा डाली भी लाने जाते हैं तो सिपाही क्या करता है? धर लेता है। मारबथु मतलब मारता है और फिर केसो कर देता है, और ऊपर से केसो कर देता है। थाना वाला पकड़ के जेल में डाल देवत, यानी थाना वाला ऊपर से थाना वाला जेलों में डाल देता है। हामिन कर आदमी जिंदगी भर जेल में सड़त मरत रहत, यानी हम लोग का आदमी क्या बोल रहा है कि हम लोग का आदमी तो जिंदगी भर जेल में सड़ता मरता रहता है। ये सब किससे किससे बातें चल रही है? जंगल में और किससे? आम आदमी में। तो आम आदमी बात कर रहा है किससे? जंगल से बता रहा है। बोलते बोलते थाकी गेल रही सेरे तनी ठहर के फिर बोले लगल, यानी कह रहा है कि बोलते बोलते थक गया आदमी लोग और उसके बाद फिर बोलने लगा आराम करके, थोड़ा आराम करके। हामिन कर केस कहियो ख़त्म नहीं हुए है। ये क्या कह रहा है कि हम लोग का केस तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। हामिन के छोड़वे जमानत लिए कोई ना जाहे, यानी हम लोग को जमानत लेने के लिए कोई नहीं जाता है। हामिद का जिंदगी का हामिन का जिंदगी तोहें ना दिखाए बन राजा, यानी बोले क्या हम लोग का जिंदगी तुम नहीं देखते हो जंगल राजा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे हम तो सब देखियोन सब बुझियोन सब सब लेखे मन मसवाए के रह जाई बोन काहे लगन। अब जंगल क्या कह रहा है कि अरे भाई हम तो सब देख रहे हैं, सब बूझ रहे हैं, लेकिन मन मसवा के माने मन को तकलीफ देकर हम रह जाते हैं। कौन कहा? अवर जंगल ने कहा। जखन बोनेक राजाक आँखें लोर देखला जखन बोनेक राजाक आँखें लोर देखला तखन औरो कहियो कुछ ना बोले पारला, यानी जब जंगल के राजा का आंख में आंसू आ गया तब कोई और कुछ बोल ही नहीं सका। ओखिन के चुप देख के फिर बोले लागल, तोहिन आपन दुखे दुखी है के कांदे लागे है। यानी अब जंगल बोल रहा है आम आदमी को कि तुम लोग अपना दुखी कुछ देखकर तुरंत रोने लगते हो। तोहिन के ईटा एगो पारिवारिक दुख लागे आदमी के दुख, यानी तुम लोग का एक परिवार का ही दुख है। एकरले बेसी तोहिन सोच ही ना पारवे, इससे ज़्यादा तुम लोग सोच ही नहीं सकोगे। काहे कि तोहिन आपन स्वार्थ ले बेसी सोचो ही ना पारवा, इतना दूर दृष्टि तोहिन के नखे। यानी बोला तुम लोग अपने लिए सिर्फ दुख में हो, अपने परिवार के लिए सिर्फ दुख में हो, इससे ज़्यादा तुम लोग सोच नहीं सकते, तुम लोग की दूर दृष्टि इतना नहीं है। आदमी भगवान कर सोबले श्रेष्ठ बनावले, यानी पेड़ बोल रहा है कि आदमी को तो भगवान ने सबसे श्रेष्ठ बनाया है, उसे बुद्धिमान बनाया, चालाक बनाया है। आगे देखिए, आदमी भगवान कर सोबले श्रेष्ठ बनावले लगाए कि दूसरा जीव जो है रेंगने वाला, बिना रेंगने वाला, उड़े ओला, पैरे ओला और सबके काबू में कर ले हन। यानी बोल रहा है कि आदमी को ऊपर वाले इतना श्रेष्ठ बनाया कि सब तरह का जीव जो रेंगने वाला हो, उड़ने वाला हो, नहीं उड़ने वाला हो, तैरने वाला, सबको वो क्या करता है? अपने काबू में कर लेता है। आपन स्वार्थ खातिर, यानी अपने स्वार्थ के खातिर बचावो करा है, खाए खाए को पी को देहाय पालबो पोसबो करा है, जी नहीं करे से सोब तोहिन करा है। बोन राजा जोर जोर से बोलने लगा। अब बोन राजा को गुस्सा आने लगा, बोला जो नहीं करना उन लोग सब कुछ तुम लोग करते हो, अपने स्वार्थ के लिए तुम लोग सब करते हो। जोर जोर से बोलते बोलते बोनक राजा की आंखें लोट डबडबाए गए। क्या बोलना चाह रहा है कि अब क्या हो गया, राजा को जंगल को गुस्सा आ गया। जंगल तेज बोलते बोलते उसके आंख से आंसू अब डबडबाने लगा, आंख में आंसू क्या होने लगा? डबडबाने लगा। ओकर मुहले कोनो बकार नी फूटे पारे लागल सेले उ तनी थिराए ले। अब क्या कर रहा है वो? इतना बोलते बोलते आंख डबडबाने लगा और वो क्या करने लगा? थोड़ा सा आराम करने लगा। थिराए मतलब आराम करने लगा, थोड़ा चुप हो गया। चलिए आगे।
फिर बोले लागल। चुप होने के बाद क्या, अब जंगल फिर से बोलने लगा। किसको बोलने लगा? आम आदमी को। चलिए देखते हैं क्या बोलता है आम आदमी से। मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी, सिपाही हमर नाम लेके हमरा बचवे के नामे कत्ते कत्ते योजना बनावा हत। यानी बोल रहा है क्या कि मंत्री जो है, ऑफिसर, पदाधिकारी, ये हमको बचाने के लिए, यानी पेड़ पौधा अपने बारे में बता रहा है कि हमें बचाने के लिए उन लोग क्या करता है, कितना कितना योजनाएं बनाती है, और सब खाए पी जाता है, और क्या करता है, खुद ही खा जाता है। नवा नवा बोन लगवे खातिर अरबों खरबों का योजना बनावत। यानी नया नया जो जंगल है, नवा नवा मतलब नया नया, नया नया जंगल लगाने के लिए खरबों रुपया का योजना बनाता है। और उसको क्या करता है, 1000, 2000, 5000, 10,000 की लाखों खर्चा दिखा के सब गबन कर ले है। यानी 1000, 10,000, 5,000 लगाता है, और सारा का सारा पैसा क्या करता है, लाखों खर्चा रुपये उसमें लाख का खर्चा दिखा देगा, और सब गबन कर जाएगा। का हम ये सब न जाने ही है? कौन बोल रहा है? जंगल बुरा। क्या हम लोग ये सब नहीं जानते हैं जो मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी ये सब करते हैं? का हम इतना अचेत ही, क्या हम इतना अनजान हैं जो तोहिन के प्रोग्राम कर जानकारी हमरा ना हवे? ये कौन बोल रहा है? जंगल बोला कि क्या इतना भी हम अनजान है कि तुम लोग के प्रोग्राम को जानकारी हमें नहीं होगा? अरे हमरो शरीर लहू है, हमरो शरीर पानी कूदे है, हमू हवा पावियो, हमरो तोहिन जैसन सूरज कर रोशनी मिले है, हमू ओहे माटी के ऊपर निर्भर ही जकर तोही होए। बोला कि अरे भाई, हमारे शरीर में भी खून है, हमारे शरीर में भी पानी है, हमें भी हवा की जरूरत पड़ती है, सूरज की रोशनी हमें भी मिलती है, हमें उसी मिट्टी पर निर्भर है जिस मिट्टी पर तुम लोग हो। तो बोने के राजा फिर कांदे कुंदी है गल। अब बोने के राजा फिर बेचारा रोने लगा। आदमी जन बोने के राजा के सवाल कर कोनो जवाब नहीं दे पारला। यानी बोल रहा आदमी लोग बोन जंगल के राजा का सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे सका। आदमी जन हाई चौक मुंह ऐठ करी ले रहा। माने आदमी जन हाई चौक मुंह हेंठ करी ले हेला। मतलब क्या, अब आदमी लोग क्या हुआ, अपना सर को नीचे कर लिया। बोने के राजा के सवाल एक ओखिन ठीक कोनो जवाब नहीं रहे। बोने के जो जंगल के राजा का सवाल का उन लोग पास कोई भी जवाब, ठीक ठाक जवाब नहीं था। अब आगे देखते हैं। बोने के राजा फिर बोले लगा। अब बेचारा फिर से बोलना शुरू किया। तोहिन हमर सुंदर बाग बगीचा जो उजड़वाले जवानों ने हेली और काट लिया। यानी बोला कि तुम लोग जो हमारा सुंदर बाग बगीचा उड़ा लिया, उजाड़ दिया, जवानों ने हेली, यानी अभी हम लोग अच्छे से बड़े भी नहीं हुए और काट लाए, और उसको काट भी दिए। सर सिपाही मोटाला फॉरेस्टर माला माल हेला, हमरा बचवे खातिर रकम रकम कर नाटक कर लाए। यानी बोला जो सिपाही उपाही वो सब मोटाते जा रहा है। फॉरेस्टर क्या हो रहा है, माल माल माला माल होते जा रहा है, पूरा पैसा का पैसा कमा रहा है। हमरा बचवे खातिर रकम रकम कर नाटक करला है, और हमारे बचाने के खातिर रकम रकम का नाटक करता है मगुर मतलब मगर। हमरा बचवे तो ढेर धूर 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 ले हमरा उजाड़ दिले। यानी हमारे बचाना तो दूर दूर, हमको तो उल्टे क्या किया, वो उजाड़ दिया। हमर सोब गाछ पाला लर फर काट के ले गए। यानी हमारा जितना भी था सब गाछ पाला लर फर काट के, जो छोटी छोटी डाली थी सबको काट के वो तो ले गया। हम उजाड़ हुई गेले, हमको तो उजाड़ ही दिया है। हमर संग रवैया, यानी हमारे साथ जो भी रहता था, क्या रहता था, शेर हो गया, बाघ हो गया, हाथी, लकड़ा, सियार, खेरमा, मूसा, चिड़ला, सब खत्म है गेला। यानी सब ये सब तो खत्म हो गया। सांप बिच्छू जो हमर दोस्त छोट मोट रखवाला रहा था, यानी सांप बिच्छू जो हमारा दूसरा छोट मोट रखवाला रहा था, यानी हमारे साथ रहता था, जिसे लोग डरते हैं। वो अगर अगर पेड़ में रहेगा तो लोग नहीं जाना चाहते ना वैसे पेड़ के बगल में। तो वही बोल रहे हैं कि सांप बिच्छू जो हमर दोसर छोट मोट रखवाला रहत, ओखनी खत्म है गेला। वो सब क्या हुआ? वो सभी खत्म हो गया। नाना रकम कर पंछी, जो अलग अलग तरह के पंछी था, जैसे चिल्हा था, कौआ था, सुग्गा, मैना, पंडकी, गुंडरी, ये सब सिराय गेला। सब आजकल आता ही नहीं, सब भुला गया, सब गायब हो गया। पानी दिने नाचे गावे हेली। पानी के दिन यानी वर्षा के समय में जो नाचे गावे हेली, जाकर संग, यानी जो नाचते थे जिसके संग मोर मोरनी हेराए सिल बिसराए गया। मोर मोरनियों तक नहीं बचा, वो भी अब भुला गया, वो भी चला गया यहाँ से। कोयल कर कुकू जाने नी पारी कहाँ कहाँ सुना है। बोला कोयल का कुकू जाने नहीं पा रही कहाँ कहाँ, अब कोयल का कुकू भी पता नहीं चलता कि कहाँ कहाँ वो सुना रहा है। आगे बढ़ते हैं। झरझर झरझर लोर बोहे लागल बोन राजा कर आंख के। अब बोल रहा कि ये बोलते बोलते और अब तो उसके आंख से आंसू भी बहने लगा। वो फिर कहे लगा, अब फिर से कहने लगा, हमर सबले शुभ चिंतक
सबले बेसी यानी सबसे जो बेसी था शुभ चिंतक हाथी। हाथी का घर तोहिन उजाड़ दिला, यानी हाथी घर को भी तुम लोग क्या उजाड़ दिए। से ले तोहिन ओखिन ख्याले रहे ले, छिपे ले हिंदे हुंदे कुदी कुदी भूलहत। उन लोग छिपने उपने के लिए इधर उधर जाने लगा। खेत बाड़ी खोदले रौंदले, खाले उजाड़ले, घरों बस्ती में ढुक जाए। अब इसके कारण हम लोग क्या हो रहा है, खेत बाड़ी में जा रहा है, खेत बाड़ी को रौंद दे रहा है, घर बस्तियों गांव गांव में ढुक क्या हो रहा है, अंदर आ जा रहा है, गांव गांव में घुस जा रहा है। हमर ले कम दुख ओखिन के नैखन वैसे है। बोला कि हमसे कम दुख नहीं है हाथी लोग को, हमरे से तो हमसे भी ज़्यादा हाथी लोग का दुख है। ये कौन बोल रहा है, ये सब बातें बोल रहा है कौन? जंगल बोल रहा है। किससे बोल रहा है? वो आम आदमी से बोल रहा है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है। जखन तुहिन ओखिन कर घर मकान उजड़ाहन, ओखिन तो जीवे लागती। जिसका तुम लोग घर मकान उजाड़े हो, उन वो सब भी तो जीव है। तुहिन जैसन चिंतनशील मनन मननशील भावपूर्ण भूखापूर्ण ओखिनो कर समाज है न, उन लोग का भी समाज है। जिससे जखन ओखिन ओखिन के सेले जखन ओखिन के कुसट देहान, ओखनी तो बदला लेबतुन। यानी जिस तरह से उन लोगों को तुम उजाड़ रहे हो, उन लोग भी तो तुम्हारा बदला लेगा। जकर सोबले आगू पूजा करा है, ओकरे घर उजड़ाए तो के भोगते। माने जिसका आगे तुम लोग पूजा करते हो, उसी का घर उजाड़ोगे तो उसके बदले कौन भोगतेगा, बताइए। बोने के राजा ढेर भावुक हो गए, यानी अब बोने के राजा बहुत ज़्यादा भावुक हो गया। कांते कांते ओकर आँखें के लोर सूखी गेल। रोते रोते क्या हुआ, उसका आँख का लोर भी, आँख का आंसू भी बेचारा सूख गया। मने मने सोचल आदमी बड़ा चालाक है। मने मन वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि आदमी बड़ा चालाक है। छलाए फुसलाए के सब जीव निर्जीव चल अचल के अपन काबू में कर ही लेहत। किसी तरीके से सब जीव निर्जीव सबको अपने काबू में कर लेता है। अपन स्वार्थ खातिर मगर आदमी के एक दिन बुझे में आयतन, यानी हमारे अपने स्वार्थ के लिए सबको तो अपने स्वार्थ के लिए सबको तो अपने में काबू में कर लेता है। मगर एक दिन बुझेगा, एक दिन बुझे में आयतन, जखन हमर दरकार पड़तन। एक दिन जरूर उसको समझ में आएगा जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी। हम नहीं रह ले पानी बिन तरसेगा। यानी बोल रहा पेड़ पौधा अगर हम नहीं रहेंगे, सोचिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है पेड़ पौधा कि अगर हम नहीं रहेंगे तो पानी बिना तरसेगा। हम नहीं रह ले शुद्ध हवा नहीं पाएगा। शुद्ध हवा नहीं पाता माने अगर हम नहीं रहेंगे तो शुद्ध हवा भी नहीं मिलेगा। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़तन कि बिना हमर गोड़ तर गिरल कोनो उपाय नहीं चलतन। ये पौधा क्या बोल रहा है आम आदमी को कि एक दिन आप लोगों को समझ में आएगा कि अगर हम नहीं रहेंगे तो आपको पानी कौन देगा, आपको हवा शुद्ध हवा कौन देगा। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ जाएगा कि आप लोग कैसे रह पाइएगा। इस तरह इस यानी एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा कि मेरे कोर तर गिरना मतलब हो गया कि जरूर मेरी याद आएगी, मेरे गोड़ तर गिरल कोनो उपाय नहीं चलता। यानी हमारे पास आए बिना तुम्हारा कोई भी उपाय नहीं चलेगा। इतना कही के बोने का राजा चुप है गल। यानी ये कहकर बोन रहा था, यानी जंगल राजा चुप हो गया। चलिए इस कहानी में हम लोग क्या देखें कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण यानी प्रकृति के बारे में बताया गया है कि प्रकृति क्या कहना चाहता है आम आदमी से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सार संक्षेप में देखते हैं बोनेक लोर को। बोनेक लोर बोनेक मतलब क्या होता है? बोनेक मतलब होता है जंगल। बोनेक मतलब होता है जंगल। और लोर मतलब हम लोग जो अभी इतना देर से पढ़ रहे हैं तो हम लोग जान गए हैं लोर मतलब क्या होता है, आंसू। यानी अगर इसके बारे में समझा जाए तो बोनेक लोर का मतलब क्या होता है, जंगल के आंसू। चलिए हम लोग हिंदी में संक्षेप में देखेंगे। जितना डिटेल में अभी हम लोग देखे हैं खोटा में, उतना डिटेल में हिंदी में नहीं किया गया है। आपको यहीं समझ में पूरा खोटा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा मोड़ा हिंदी में देख लेते हैं और हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू लगाएंगे। इस कहानी में वन का मानवीकरण किया गया है। आज सरकार की दोषपूर्ण वन नीति और अपने अपने स्वार्थ के लिए लोगों द्वारा वनों की अंधाधुंध कटाई, वनों में आग लगाए जाने, पर्यावरण असंतुलना जैसे गंभीर प्रश्नों को उठाया गया है। वन राजा अपनी व्यथा कथा लोगों को सुनाता है और कहता है कि जिस प्रकार तुम लोग अपने स्वार्थ के कारण वनों को उजाड़ रहे हो, वन्य जीवों के आश्रय को नष्ट कर रहे हो,
तो इसके लिए तुम्हें क्या होगा, एक दिन पछताना पड़ेगा। क्योंकि तुम लोग वनों को उजाड़ रहे हो तो हाथी, बाघ आदि वन्य जीव कहाँ जाएंगे? जाहिर है कि वो गांव में ही जाएंगे और तुम्हारे घरों को उजाड़ेंगे, क्योंकि तुमने उनके घर को क्या किया, उजाड़ दिया है। दूसरी बात, पर्यावरण भी असंतुलित हो जाएगा और लोगों को जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तब तुम्हारे तुम्हारे पुनः मेरे ही शरण में आना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग MCQ करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, बोनेक्लोर कहानी ककर लिखल लागे। यानी बोनेक्लोर कहानी जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो बोनेक्लोर कहानी किनके द्वारा लिखा गया, आप लोग जान रहे हैं। ये जो बोनेक्लोर जो कहानी है वो किन कहानी संग्रह का भाग है? तो किन छायर कहानी संग्रह का यह एक भाग है, जिसमें टोटल 10 कहानी है और ये दूसरा कहानी है। तो इस कहानी में पूछ रहा है कि बोनेक्लोर कहानी किनका लिखा हुआ था? जिनका पूरा छायर कहानी संग्रह जिनका, उन्हीं का सब कुछ है। तो किनका है? चित्तरंजन महतो चित्रा का कहानी है। दूसरा क्वेश्चन देखें आप लोग। 1 सेकंड आप लोग को हर क्वेश्चन में समय दिया जाएगा। 1 से 5 सेकंड के अंदर आपको जवाब सोचना होगा। आप लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद आपको आंसर देना होगा। चलिए, बोनेक्लोर कहानी कौन किताबें संकलित है? यानी जंगल का आंसू वाला जो ये कहानी है किस किताब में है? सोंधमाटी में है, धरकल रोल में है, फरीच डहर में है या छाहर में है? तो किस में है? छाहर में। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोनेक्लोर कहानी में केकर मानवीकरण करल गेल है? यानी कहना चाह रहा है इसमें किसका मानवीकरण किया गया है? बोन कर, गांव का, जानवर कर, केकरो नहीं, यानी जंगल का, गांव का, जानवर का या किसी का नहीं। तो किसका मानवीकरण किया गया है? जंगल का, बोन कर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोनेक आग कौन लगावे है? यानी जंगल में आग कौन लगाता है? ए महुआ बिछवैया लोग, दूसरा चोर लोग, तीसरा पुलिस लोग या सभी? आप लोग आंसर दें। चलिए इसका आंसर क्या होगा? महुआ बिछवैया लोग। आप लोग इसको अच्छे से कहानी पढ़ेंगे, आपको क्लियर, अगर जिनको डाउट होगा वो एक बार देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। महुआ बिछाने वाले लोग के बारे में बताया गया कि उन लोग क्या करता था, आग लगाता था, उन्हीं लोग आग लगाता था। खैर अगला 5वां क्वेश्चन, बोनेक बचावे खातिर सरकार की करल है? यानी जंगल को बचाने के लिए सरकार क्या करते हैं? पहला, ए वन विभाग बनवल है, क्या वन विभाग बनाते हैं? बी वन रक्षक सिपाही बहाल करे हैं, क्या वन रक्षक सिपाही बहाल करते हैं? सी गाँव के लोग को प्रोत्साहित करे हैं और डी सभी। तो इसका राइट आंसर सभी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोनेक हाथी गाँव की ले ढुकहत, यानी जंगल के हाथी जो होते हैं गांव की ओर क्यों ढुक रहे हैं, क्यों अंदर आ रहे हैं गांव में? पहला, बोनेक उजड़ल से, क्योंकि जंगल उजड़ गया इसलिए। दूसरा, गाँव में खाए के मिलल से, गांव में खाना मिलता है इसलिए। तीसरा, बोनेक खाए के ना मिलल से, जंगल में खाना नहीं मिलता इसलिए। या चौथा, ई सब है, यानी सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी। हाथी क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको जंगल उजड़ गया, तो कैसे वो आएबे करेगा। बी नंबर, गाँव खाए के मिलल से, गाँव में खाना मिलता है तो वो भी आएगा। और बोने खाए के ना मिलल से, सी नंबर, तो जंगल में खाना भी नहीं मिल रहा है। हर तरीके से उसे क्या होगा, हर तरीके का ABC तीनों ऑप्शन का आंसर क्या होगा? सभी को उसे हर हाल में कहाँ, गाँव की ओर आना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोन को बर्बाद कौन कर रहा है? यानी जंगल को बर्बाद कौन कर रहा है? गाँव के लोग, बोनेक जानवर, भ्रष्ट वन सिपाही और अफसर, शहर के लोग। आप लोग जान गए होंगे, देख लिए होंगे, समझ गए होंगे आंसर। चलिए आंसर क्या होगा इसका? सी, भ्रष्ट वन सिपाही और अफसर लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनेक्लोर कहानी में बोनेक दुश्मन ककरा कहल गया है? यानी इस कहानी में जंगल का दुश्मन किसको कहा गया है? गाँव के लोग को, बोनेक लोग को, शहर के लोग को, या वन सिपाही और अफसर को? तो वन सिपाही और अफसर को। चलिए अगला 9th नंबर क्वेश्चन, बोनेक्लोर कहानी का मूल भाव की है? यानी इस कहानी का मूल भाव क्या है? क्या कहानी ए बोन बचवे का कहा है, बी अवैध कटाई रोके के, सी पर्यावरण सुरक्षा, या डी सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? सभी। आंसर क्या होगा? सभी। चलिए 10 नंबर, बोनेक्लोर मैंने की हवे है? यानी बोनेक्लोर का मतलब क्या होता है? तो जंगल की कहानी, या जंगल के आंसू, जंगल की सफाई, या जंगल की लड़ाई? तो हम लोग जान रहे हैं क्या होता है? जंगल के आंसू। 11 नंबर,
बोने के राजा आपन दुख केकरा से सुनवे लागल हत, यानी जंगल जो है अपना दुख किससे सुना रहा है, सरकार से, अफसर से, बोन से या आम लोग से। तो किससे होगा, आप लोग जान गए होंगे, आम लोग से। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, कखन बांस काट काटले से बोन राजा के दुख ना हुए, यानी किसके बांस काट काटने से जंगल को कोई तरह का दुख नहीं होता है। ए, जखन आदमी जन आपन सुविधा ले काटले है, यानी जब आदमी लोग अपने सुविधा के लिए काटला है। दूसरा, जखन आदमी जन आपन जीविका के लिए काट रहे हैं, जब आदमी अपने जीवन यापन चलाने के लिए उसे काट रहा है। सी, जखन आदमी जन आपन चूल्हा जलावे के लिए काटे, जो आदमी लोग अपने चूल्हा जलाने के लिए काट रहे हैं, ये सभी। तो क्या होता है, ये सभी में करने में उसे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ कब होता है, उसको दुख कब होता है, जब कोई आदमी अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए जंगल काटता है, तब उसे दुख होता है। चलिए आज का कहानी कंप्लीट हो गया, यहाँ ख़त्म हो गया। अब हम लोग अगला कहानी में देखेंगे। अगली कहानी का नाम क्या है, हम कैसे जियब। वो अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर आएगा आप लोगों के सामने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।